हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जितनी भी ईवीएस में जितनी भी क्वेश्चन आती है मैं आज उसको रिवीजन करने वाली हूँ। ये वन शॉट वीडियो है एंड इसके आधार पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं ईवीएस की, चाहे वो आपकी सीटेट हो या फिर केवीएस के लिए हो। चलिए रिवीजन करते हैं। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है असम में। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग असम में किया जाता है। ट्रॉली, लद्दाख। सीमेंट पुल सामान्य क्षेत्र समतल या पानी के ऊपर, यानी कि सीमेंट का जो पुल है वो सामान्य क्षेत्र यानी समतल वाला जो एरिया होगा वहाँ पे रहेगा। वल्लम लकड़ी की छोटी नाव, केरल। वल्लम जो है वो लकड़ी की छोटी नाव है और केरल में होती है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में, यानी कि राजस्थान रेगिस्तान एरिया है तो वहाँ पे ऊँट की गाड़ी चलती है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गांव में। रास्ते पथरीले और असमान हैं पहाड़ों में। पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं वो पथरीले होते हैं और असमान होते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, यानी कि ये जो इनके सिर है तो इनके दोनों तरफ होंगे। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकता है, यानी कि एक पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र रख सकता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही जगह पे होती है। अगर ये एकदम फ्रंट में देखें ऐसे तो इनकी जो दोनों आँखें होती है वो एक ही चीज़ पे होगी, यानी कि ये जो अगर चीज़ विषय है, वस्तु है, तो इस पे टिकी रहेगी। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास दिखते हैं। उनकी पुतली जो क्या होती है, ज़्यादातर पक्षी की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब एक चीज़ पे केंद्रित करेंगे आँखें तो उन्हें दूरी की एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है। इट मीन्स अगर सेम चीज़ पे करेंगे तो उनके क्या दूरी, डिस्टेंस, एंड अगर अलग अलग डिफरेंट चीज़ पे करेंगे तो दायरा, इट मीन्स एरिया बढ़ेगा। चील, बाज और गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। इंसान से 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं चील, बाज और गीद। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। इंसान की 2 मीटर दूरी और पक्षियों की 8 मीटर दूरी देखने की बराबर होती है। एक पक्षी की आँखें उनके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद, कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान। इट मीन्स छिपकली के भी कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। जिस जानवर को कान होता है उनके शरीर पे बाल भी होगा और वो जन्म देंगे। और बिना कान वाले मीन्स वैसे जानवर जिनको कान ना होकर वहाँ पे एक होल हो, वो जानवर अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। किसी भी हाथी की झुंड की मुखिया जो होती है उसकी मादा हाथी होती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उसके बड़े बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। एक हाथी के झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होंगे, मादा सिर्फ फीमेल हाथी होगी। और उसमें जो सबसे बड़ी वाली फीमेल हाथी होगी, ये मान लीजिए हाथी है तो ये जो सबसे बड़ी वाली हाथी होगी वो क्या होती है, वो मुखिया होती है। एंड एक झुंड में 10 से 12 ही मादा हाथी होती है। अगर कोई भी हाथी जो नर हाथी है, मीन्स जो नर हाथी है वो 14 या 15 साल की उम्र को होते, मतलब जैसे ही बड़ा होगा नर हाथी वो झुंड छोड़कर चला जाता है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खाती है। खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई खेजाड़ी गांव के लोग कहलाते हैं।
खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। बोचाचा बो चाचा बोचाचा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती है, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। एक उसमें रानी होती है, बाकी श्रमिक होती है। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, यानी कि जो भी श्रमिक, एक तो रानी हो गई, बाकी श्रमिक होती है, और श्रमिक में नर नहीं होती है, वो मादा ही होती है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरू होता है। गुजरात के कच्छ में ट्रेन जो है गांधी धाम से शुरू होता है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ। मंडगांव गोवा में है। मंडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंग है। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड केरल और कालीकट। कोझिकोड केरल कालीकट। कोझिकोड केरल कालीकट। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। अगर गुजरात से केरल का मैप देखा जाए तो वहाँ से दिखेगा आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर केरल। ये अगर इंडिया की मैप ऐसे अगर मैं करूँ तो ये कोझिकोड गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात, और इस साइड केरला है। तो यहाँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर केरला। इधर ही केरला है, नीचे साइड में। मलयालम भाषा जहाँ बोली जाती है, केरला में मलयालम जो है केरला में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती सिर्फ गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। कन्नड़ जो है ये जो इंडिया की मैप है इसके नीचे वाले पार्ट में बोली जाती है कन्नड़। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या है? एक नाव है जो केरल में उपयोग की जाती है। एक ट्रेन का जो टिकट है उस पर क्या क्या रहता है? तो ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की डेट यानी कि ट्रैवलिंग डेट, और बर्थ, कोच संख्या, टिकट की किराया, लागत, टिकट कितने की है, प्राइस, और दूरी किलोमीटर, आप जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कितने किलोमीटर की ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि PNR जो है ट्रेन का जो टिकट है उस पर ट्रेन नंबर होगा। यात्रा की शुरुआती तारीख यानी डेट होगी, आप कब से यात्रा शुरू कर रहे हैं। बर्थ नंबर रहेगा, कोच नंबर रहेगा, किराया रहेगा, कितने की टिकट है, और दूरी रहेगा। ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है। पर्सनल नेम रिकॉर्ड। PNR दिखाता है पर्सनल नेम रिकॉर्ड। आरक्षित रेल टिकट में निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है? तो बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। कपड़ों को रंगने के लिए गेंदा, जेनिया फूलों का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। ये हो गई आपकी मधुबनी पेंटिंग, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, आप देख सकते हैं।
चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। बिहार के मधुबनी जिला के नाम पे इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा, मधुबनी पेंटिंग पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग मिलाया जाता है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और अन्य कई जानवरों को दिखाया गया है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गिज्जू भाई वधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। गिज्जू भाई वधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चे के लिए कई कहानियाँ लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसला का उपयोग करते हैं।